नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, इसके पहले मैंने बहुत सारे आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है। वहीं लीवर के बारे में बताया, फेफड़े के बारे में बताया, हार्ट के बारे में बताया। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे रक्त के बारे में, यानी ब्लड के बारे में। ब्लड कैसे फ्लो होता है, साथ ही साथ ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, इसमें ब्लड में आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इनका जीवन काल क्या होता है और डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट होता है। वहीं साथ ही साथ हम बात करें प्लेटलेट्स, ये सारा कैसे काम करता है आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ब्लड एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका ब्लड करता है। और ब्लड एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक यानी नेचुरल कोलाइड है। यानी आपका बात करें कोलाइड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप चाय पीते हो। अब जब चाय आप बनाते हो तो उस दौरान आप उसमें क्या क्या मिलाते हो, दूध मिलाते हो, पानी मिलाते हो, वहीं आप उसमें चीनी मिलाते हो, उसमें चाय पत्ती भी मिलाते हो। तो आपका दूध और पानी जो कि आपका चीनी के साथ मिल जाता है, लेकिन जब आप उसको छानते हो तो उसमें एक चीज़ रह जाती है जो आप अलग कर लेते हो छानकर, वो रहती है चाय पत्ती। तो जो ब्लड में एक प्रकार का अगर बात की जाए तो ये कोलाइड है, ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। यानी कुछ चीज़ों को ये क्या करता है, अगर बात की जाए, अगर इसको छाना जाए तो कुछ चीज़ें इसमें से अलग निकल सकती हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मा, वहीं प्लाज्मा की बात करते हैं तो वहीं प्लेटलेट्स, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारा कुछ क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का कोलाइड का ही काम होता है। तो मानव शरीर में संरचना की अगर हम बात करें हैं तो ये किस तरह से संचरण होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके शरीर में ब्लड जो होता है वो आपका सीधे ही आपका ऐसे फ्लो नहीं होता है, बल्कि ये पूरे शरीर से आपका हार्ट तक जाता है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वो आपके शरीर से कहाँ जाता है, आपके हार्ट तक जाता है, यानी हृदय तक जाता है। हृदय से वो आपका कहाँ जाता है, फेफड़े में, और फेफड़े से शुद्ध होकर यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करके फिर आपके हार्ट में आता है, और हार्ट से आपका फिर फ्लो होता है पूरे शरीर में। तो एक प्रकार की एक क्या है, प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ब्लड का ही आपका एक शरीर में जो कि पूरी तरह से आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो रक्त का मतलब आप समझ गए होंगे। अब ये समझेंगे कि इसका लाल रंग क्यों होता है, यानी जो ब्लड होता है इसका कलर जो होता है वो लाल क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें जो इसका बात करें, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है, और इस आयरन की वजह से इसका लाल रंग होता है, ठीक है। और इसकी पीएच वैल्यू की अगर बात करते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 पॉइंट आपका कितना होता है, 7.4 के समथिंग होता है। कितना होता है, 7.4 के समथिंग आपका इसका पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसकी पूरी संरचना के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपको ये ह्यूमन बॉडी दिख रही है, ह्यूमन बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है आपका वेन्स। अब वेन्स क्या काम करती है, यानी जो हार्ट तक आपका ब्लड जाता है, जो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टू हार्ट का मतलब हो गया ये हार्ट की तरफ जा रहा है ब्लड। अब ये पाइप आपको दिख रही है, जो पाइप है ये क्या है, आपका वेन्स है, यानी सिराएँ हैं। अब ये सिराएँ जो होती हैं इसका कलर इस तरह किया गया है, आपने भी देखा होगा कि आपके हाथों में कभी कभी आपको हरी हरी या कहें कि नीली नीली आपको नसें दिख रही होंगी। अब यही नसें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, सिराएँ होती हैं। इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक जाता है। कहाँ जाता है, हार्ट तक जाता है, और हार्ट से फेफड़े में जाता है, वहाँ से शुद्ध होकर जो कि जब आपके पूरी शरीर तक जाता है वो आपका क्या जाता है, फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से आपके पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। तो वो होती हैं आपकी धमनियाँ, या उन्हें हम आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और आर्टरी जो होती है और ये आपके वेन्स जो होती हैं, इन दोनों का जहाँ पे एक्सचेंज होता है उसे कैपिलरीज कहा जाता है। यानी कैपिलरीज होती हैं जो कि एक जाल पूरे बॉडी में आपके बिछा रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हर एक अंग और हर एक टिश्यू में आपका ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसी ब्लड वेसल्स की वजह से आपके अंग में जो कि क्रियाएं होती हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, यानी ये आपका प्रतिक्रिया मैसेज या इन्वॉल्व जो कि आपके ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया होती हैं, सब कुछ यहाँ से नियंत्रित होता है, जो कि माइंड के द्वारा, और ये सारे मैसेज ब्लड के थ्रू आपके पहुँचते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है।
यहाँ पे देख रहे होंगे ये सारी ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी आपको, कुछ आपको यहाँ पे ब्लू दिख रही होंगी, कुछ यहाँ पर रेड दिख रही होंगी। तो ये रेड जो है आपकी एक यहाँ आर्टरी हैं यानी धमनियाँ हैं, ठीक है। यानी मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया, ब्लड क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है, ठीक है। और ये 7.4 का मतलब आपका क्या हो गया, क्षारी हो गया, क्योंकि पीएच वैल्यू जो होती है 0 से लेके आपका 7 तक होता है, और 0 से 7 तक जो होता है ये आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी क्या होता है, ये आपका अम्लीय होता है। और 0 का मतलब हो गया बहुत अम्लीय, ठीक है। जैसे जैसे यानी ये वैल्यू 0 से लेके आपको बढ़ती है 7 तक, और 7 से ये 14 तक जाती है, यानी 7 से आगे की अगर 14 तक की बात करें तो ये आपका बेसिक होता है। तो यानी 7 क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जैसे जल की बात करते हैं पानी की, तो पानी का पीएच जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 7 होता है। तो 7 का मतलब हो गया उदासीन, ना तो अम्लीय है और ना ही आपका ये क्षारी है, ठीक है। तो लेकिन ये आपका 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्षारी हो गया, ठीक है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा, ठीक है, और क्षार का मतलब होता है कड़वा। यानी इसका आपने ब्लड का शायद आपने टेस्ट किया होगा, कभी न कभी आपको चोट लगी होगी तो आपने उसको टच किया होगा, छुआ होगा दांत जीभ से, जो समय आपको ये इसका ब्लड का टेस्ट आपको पता चला होगा। अब बात करते हैं रक्त को, तो यानी ब्लड दो भागों में बटा होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका रुधिराणु यानी ब्लड कार्पसूल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है ये आपका कुल बॉडी का 55% होता है, ठीक है। अगर 100% की बात करते हैं तो उसमें से आपका 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और आपका 45% क्या होता है, ब्लड कार्पल्स होते हैं यानी रुधिराणु, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी आपका कार्य की बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या क्या कार्य कर सकता है। तो ये ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जैसे कि अगर ये परिवहन का काम करता है, यानी आपके ब्लड जो आपका ब्लड होता है वो आपको हार्ट से क्या ले आता है, यानी फेफड़े से आपका ऑक्सीजन ले आता है, और ये पूरे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो ब्लड क्या है, एक परिवहन का काम करता है। अगर ब्लड आपका सही तरीके से काम ना करे, अगर इसके कंपोजिशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप ज़्यादा देर तक नहीं जीवित रह सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो माउंटिंग करते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि अगर हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा बनेगा तो वो जाके ऑक्सीजन ज़्यादा लाएगा। क्योंकि अगर आपके पास जैसे पैसे कम हैं, ठीक है, आपके पास पैसे कम हैं तो आप कम खर्च करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा खर्च करोगे। उसी प्रकार अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कम ऑक्सीजन लाएगा। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ानी होगी। तो आपने देखा होगा कि जब माउंटिंग करते हैं लोग तो उनके नाक से भी ब्लड आने लगता है। ब्लड आने का मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वो क्या है कि इनके नाक से या इनके दबाव ऐसा होता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है, ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ब्लड आपका आने लगता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। पोषक तत्वों को ले जाना जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, रक्त, गुली, प्लाज्मा को जुड़ना आदि, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, लैक्टिक एसिड। यानी आपने देखा होगा कि ब्लड जो होता है, हमने किडनी पे आपको वीडियो बनाया था और किडनी में आपको पूरे डिटेल में समझाया था कि किस प्रकार से किडनी आपके ब्लड को छानती है, फिल्टर करती है, जिसमें से यूरिया को बाहर करती है। जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिसे ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को, वो क्या करती है, किडनी बाहर कर देती है, ठीक है। वो ब्लड के थ्रू होता है। प्रतिरक्षा यानी अगर बात की जाए तो आपकी ह्यूमनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी के थ्रू होती है। जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं तो आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो अगर ब्लड प्रॉपर है तो आप अच्छे से मजबूत होंगे, आप तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। वहीं संदेशवाहक का कार्य करता है, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि को ले जाता है। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स आपके बॉडी में बनते हैं। मैसेज जो ट्रांसफ़र होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं, ये ब्लड के थ्रू ही होते हैं। इसको और शरीर के पीएच को भी नियंत्रित करता है। शरीर के पीएच का मतलब हो गया कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं
या आपको अंदर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे यूरिया की मात्रा बढ़ गई, लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो ये सारे चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर की अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ठीक है। तो ये जो है आपका फ़ारेनहाइट हाइट में बात की जाए तो ये 98.6 के समथिंग होता है, जो कि आपके शरीर को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड जो है आपके शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक। अब वहीं इसमें बात करते हैं जो कंपोजिशन की बात किया मैंने, प्लाज्मा की बात की, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की बात की, डब्ल्यूबीसी की बात की, प्लेटलेट्स की बात करी, तो इसमें क्या क्या होता है आप यहाँ से अच्छे। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें प्लाज्मा होता है जो हल्के पीले रंग का होता है। इसका तरल भाग होता है जो कि 90% होता है, यानी प्लाज्मा में अगर बात करें तो 90% क्या होता है, जल होता है, 7% उसमें प्रोटीन होता है, वहीं आपका 0.9% लवण होता है और 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा करता है, यह घावों को भरने में मदद करता है। यानी प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो ब्लड होता है, जैसे आपने ब्लड का टेस्ट कराया हो तो वहाँ पे ब्लड का जब टेस्ट होता है तो उस समय आपका क्या होता है, ब्लड में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है। यानी फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो ऊपर जो पीला पीला भाग निकलता है, आपका देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे पीला पीला भाग, यही होता है आपका प्लाज्मा। यानी ब्लड से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जो कि एक प्रोटीन होती है, तो आपका ये आपका प्लाज्मा बनता है। तो आपने देखा हो कोरोना के समय प्लाज्मा को चढ़ाया जा रहा था लोगों को, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता था, रोगों से रक्षा करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाता है। तो प्लाज्मा के बारे में आप समझ गए होंगे, कितना परसेंट जल होता है इसमें, 90% होता है टोटल। यानी प्लाज्मा कितना होता है, 45%, और 45% में क्या होता है, 90% आपका क्या होता है, वाटर होता है। अब बात करते हैं लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी की बात करते हैं। इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। यह एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी अगर हम बात करें तो ये एक गोलाकार केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होता है। इसकी आकार की बात करें तो बाइकनकेव होता है, यानी इसका मतलब होता है द्वितली होता है। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस तरह का आपका, यानी दोनों तरफ आपका क्या होता है, ये आपका दबा हुआ होता है। ये ब्लड की आपके कंपोजिशन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये गोलाकार केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन, केंद्रक रहित मतलब इसमें आपका क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। लांबा कसाई आपने नाम सुना हो, ऊंट का नाम सुना हो, इनके ब्लड में आपका जो होता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस केंद्रक। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन यानी परिवहन करना होता है। इसके जीवन काल की बात करें तो ये कितना होता है, 120 दिनों का होता है। और सबसे अगर बात की जाए ब्लड कार्पल्स में, यानी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, यानी 50 लाख के समथिंग होती है। किसकी होती है, ये आपका लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी की होती है। ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें 50 लाख रक्त कणिकाएँ पाई जाती है जो पुरुषों में। महिलाओं में अगर बात की जाए तो 45 लाख रक्त कणिकाएँ पाई जाती है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अब बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, जैसे कि अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में जो ब्लड यानी भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो आपका कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है। ठीक है। और जब अगर एडल्ट की बात करते हैं यानी ह्यूमन की बात करते हैं जो कि, तो इसका जो कि निर्माण जो होता है वो बोन मैरो से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, आपकी जोड़ों पे, यानी हाथ है या आपका पैर है, जितने भी जोड़ हैं उनके बीच में अगर बात की जाए तो ये आपका अस्थि मज्जा पाई जाती है। ठीक है। जितने भी जोड़ हैं वहाँ पे अस्थि मज्जा पाए जाते हैं और वहीं से आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है, अगर हम बात करें तो ये जाके आपका प्लीहा में यानी स्प्लीन में आपका, जो कि इसका कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और यहाँ पे इसका स्टोर भी किया जाता है। ठीक है। यानी आरबीसी की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और प्लीहा को क्या बोला जाता है, रक्त बैंक बोला जाता है, यानी ब्लड बैंक किसे बोला जाता है, प्लीहा स्प्लीन, जो कि आपके जस्ट स्टमक के नीचे पाई जाती है स्प्लीन। ठीक है।
जिसे तिल्ली भी कहा जाता है, कि बहुत सारे लोगों ने देखा हो तिल्ली की बढ़ने की वजह से उनको दर्द होता है पेट में, तो वही तिल्ली है। अब बात करते हैं WBC की, यानी इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। यह एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, बल्कि WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना होता है, यानी सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है WBC को। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर में कोई भी अगर बैक्टीरिया आपका प्रवेश करता है, क्या होता है, बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है, WBC को पता चलता है। और WBC कहता है बेटा चलो तैयार हो जाओ, बैक्टीरिया यानी वायरस आ चुका है। जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में जाता है तो ये क्या कहता है, अपने जितने भी WBC हैं उनको तैयार कर देता है, भाई आ गया है आपके साथ आपका दुश्मन, तैयार हो जाओ, अपने सारे हथियार ले लो और उसके पीछे दौड़ पड़ो। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया अंदर गया तो ये सारे क्या करते हैं, WBC को घेर लेते हैं। ठीक है, घेर लेते हैं। अगर जो वायरस या बैक्टीरिया जो है वो अगर इनसे ज़्यादा मजबूत हुआ तो इनके सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसमें अगर जो भी कवच बनाया गया, जैसे कि आपने देखा हो महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया था, तो अभिमन्यु उसमें फंस गया था, लेकिन 7 दरवाजे थे, 7 चक्र थे, एक चक्र नहीं तोड़ पाया उसने, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब उसी प्रकार से अगर बैक्टीरिया जो है अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो लड़ेगा इन सोल्जर से, अगर सोल्जर से ज़्यादा मजबूत है तो बैक्टीरिया को मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है सोल्जर ऑफ बॉडी, इसीलिए कहा जाता है ये। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसका जीवन काल की अगर बात करें तो 24 घंटे से यानी 30 घंटे तक का होता है। WBC का कम होना आपको ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी हो जाती है, और WBC के अधिक होना ल्यूकेमिया हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कि ब्लड कैंसर जिसे कहा जाता है। ठीक है, यानी WBC की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसे आप ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक और अगर बात करें कण होता है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, इसके थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये रक्त की कोशिका रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त को जमाने में मदद करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और जानकारी बहुत सारी हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आपको मैं एक चैनल की लिंक दूंगा जिस पर मैं आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो उस लिंक पर जाके जरूर देखिएगा, जिसमें मैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक, आप लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कहाँ पाए जाते हैं, यानी एनिमल्स में पाए जाते हैं, और इसकी मात्रा जो होती है 1 लाख से अगर 1.5 लाख से 4 लाख तक के बीच में होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या होती है, RBC की। उसके बाद कौन सा होता है, ये आपका WBC की अगर बात करें तो ये 10 लाख तक होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम होती है, और इनका निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। इनकी मृत्यु भी आपकी स्प्लीन में होती है। तो वीडियो यहीं अभी समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख के भाग जाते हैं। इसलिए छोटा वीडियो, आप मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।